सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एमपी ग्रुप 5 सभी पोस्ट के लिए रिजल्ट ऑफिशियल आपकी वेबसाइट पर रिलीज़ यहाँ पे कर दिए गए। इसमें एएनएम्स की वैकेंसीज थी, इसके साथ साथ यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज थी, इसके साथ साथ लैब टेक्नीशियंस और फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है टेक्नीशियंस की अलग अलग पोस्ट थी, तो एक्सरे टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस और यहाँ पे रेडियोग्राफर और फिजियोथेरेपिस्ट, ड्रेसर और भी स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद इसमें आप पे शामिल किए गए थे। और रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड यहाँ पे करा दी गई। आप लोगों ने अपने अपने रिजल्ट भी आप लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिए और ये इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के फॉर्म में भी यहाँ पे कवर की थी कि कैसे आप लोग अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी जितनी भी पोस्ट यहाँ पे जो रिलीज़ हुई ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट में, ये कौन से डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे निकाली गई थी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी थी। इन डिपार्टमेंट्स का सभी कैटेगरीज में यानी कि जनरल, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, इनमें मेल कैंडिडेट के लिए क्या कट ऑफ रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या कट ऑफ इसमें यहाँ पे रहा है और इसके साथ साथ कितनी सीट्स थी, तो ये जानकारी भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और देखिए, अब आगे की कोई भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है लिस्ट आप लोगों की पब्लिश होंगी, आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी आगे आपको यहाँ पे मिलेगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को अभी क्लिक करें, आगे आने वाली हर अपडेट्स इसी तरीके से पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स का सेक्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आगे का पेज हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है और नीचे देखिए सेकंड नंबर की ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो 12 फरवरी को आपका रिजल्ट आया है ग्रुप 5 का, इसमें कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन सभी पोस्ट की आपको दे दी गई। तो ये पीडीएफ फाइल, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए पूरा कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन है, सभी पोस्ट के कट ऑफ इसमें रहेंगे। ठीक है, पूरे 32 पेज की ये पूरी कट ऑफ की पीडीएफ फाइल यहाँ पे रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट हैं उनके कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपकी कैटेगरी लिखी गई है, यहाँ पे आपकी क्लास लिखी गई है, मीन्स ओपन है तो यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे जो बिना वर्ग वाले हैं तो बिना वर्ग के हैं, जो यहाँ पे एस के हैं वो यहाँ पे संविदा कर्मी है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोग चेक करें। और मेल है तो देखिए उनके लिए ओ इस तरीके से लिखा हुआ है, मीन्स ओपन में है वो, और जो फीमेल है वो यहाँ पे देखिए एफ, उनको ये डिनोट यहाँ पे किया गया। और डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट्स थी सभी कैटेगरीज में, क्योंकि इसमें एससी की भी थी, फिर देखिए यहाँ पे एसटी की भी सीट थी, फिर यहाँ पे देखिए ओबीसी की भी सीट थी। तो ये सभी कैटेगरीज में ये सीट थी और टोटल सीट्स और इनमें सीट्स यहाँ पे कितनी थी और कितनी सीट्स पे अलॉटमेंट यहाँ पे आया है और कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है और कितनी सीट्स को कन्वर्ट यहाँ पे किया गया, हैंडीकैप्ड सीट्स यहाँ पे कितनी है, कट ऑफ आपका यहाँ पे कितना है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। तो स्टाफ नर्स की सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टाफ नर्स में कितने विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी, तो मैं आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट्स दिखाता हूँ जिनमें स्टाफ नर्स की पोस्ट थी। तो ये देखिए पूरा भर्ती का विज्ञापन है ग्रुप 5 का, 13 नंबर के पेज पे आपको नीचे आना होगा। सारी जानकारी यहाँ पे ऑफिशियल है, मैं कोई भी जानकारी अपनी मर्जी से आपको नहीं दूंगा। तो देखिए स्टाफ नर्स, मेल नर्स, तो पोस्ट कोड 1, 9 और 38, इनको मिला के 131 यहाँ पे इसमें पद थे। और देखिए स्टाफ नर्स और मेल नर्स की जो पोस्ट थी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में थी, नीचे आ जाते हैं। तो देखिए 131 में से जो 77 यहाँ पे जो सीट है, ये संचालन कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं। तो आपके रिजल्ट पे आपको देखना ये डिपार्टमेंट आपको नज़र आएगा, ये पोस्ट आप लोग ने सिलेक्ट होगी स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पे इसमें 77 सीट है, तो एक डिपार्टमेंट तो ये हुआ, तो इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा अभी। फिर देखिए इसके बाद जो सेकंड नंबर का डिपार्टमेंट है संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, तो इसमें भी स्टाफ नर्स के 52 पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए थे। और एक और इसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे 6 नंबर का है जेल मुख्यालय, तो यहाँ पे मेल नर्स की
इसमें यहाँ पे पोस्ट थी। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स के स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एक और इन्फॉर्मेशन की ओर, जिसका जानना आपका यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि टोटल कितने कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो पोस्ट कोड ए स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट्स, तो 32,148 जो है टोटल कैंडिडेट्स के फॉर्म फिलअप यहाँ पे हुए थे, जिनमें से 23,176, ध्यान दीजिएगा 23,176 ये कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम को यहाँ पे देने आए, और इनमें 8,972 कैंडिडेट्स जो है इन्होंने एग्ज़ाम को यहाँ पे नहीं दिया। तो हमें इससे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है 23,176 कैंडिडेट्स ने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया। तो ये डेटा भी मैंने आपको बिल्कुल ऑफिशियल दिखाया। अब चलते हैं कट ऑफ की ओर। अब कट ऑफ की ओर जाने से पहले एक और जानकारी आपका जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि टॉप 10 कैंडिडेट्स यहाँ पे कितने अंक यहाँ पे लेकर आए। वो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे कहते थे ना कि सर 70 के ऊपर तो कोई लेकर आ ही नहीं सकता, है ना, आप गलत जानकारी दे रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन आप मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, आप गलत डेटा आप लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैंने उस समय भी बोला था जब कभी भी लिस्ट आएगी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, कन्फर्म करूँगा। जो भी मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल यहाँ पे सही यहाँ पे आपको देखने को मिली। तो देखिए ये टॉप 10 कैंडिडेट्स कितने अंक यहाँ पे लेकर आए हैं। देखिए ये कैंडिडेट हैं, ये रतलाम से हैं, इन्होंने 76.92 मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं। तो ये टॉपर रही हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट से। ओबीसी की ये कैंडिडेट है, और यहाँ पे जो है ये फीमेल यहाँ पे कैंडिडेट रहेंगी, ठीक है। और इसके बाद देखिए 76.59, 75.50, 75। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी जिलों से जो है यहाँ पे टॉपर इसमें आप पे इंक्लूड यहाँ पे हुए हैं। और करीब करीब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि टॉप 10 कैंडिडेट्स की जो रेंज है 72 से 76 के बीच यहाँ पे लाई की गई है, ठीक है। तो 72 से 76, तो ये टॉप 10 कैंडिडेट्स की यहाँ पे लिस्ट है। तो देख सकते हैं कितना हाई कट ऑफ आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये स्टाफ नर्स की पोस्ट की यहाँ पे मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो टॉप 10 कैंडिडेट्स के मार्क्स आप लोग इसमें यहाँ पे देख चुके होंगे। इसी से आइडिया लग गया कि 72 से 76 के बीच, इससे ज़्यादा अंक कोई भी यहाँ पे लेकर यहाँ पे नहीं आया। और जो भी सिलेक्शन है इस अंक तक जो है यहाँ पे कैंडिडेट को दिए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी। तो जैसे कि मैंने देखिए आपको बताया था कि 3 डिपार्टमेंट्स थे ना। पहला जो डिपार्टमेंट था कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी डायरेक्ट बेसिस पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अनरिजर्व। तो देखिए अनरिजर्व की तो सीट इसमें यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये टेबल है, तो टेबल में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं अनरिजर्व की 0 पोस्ट थी। तो इसमें बाकी की जो सीट्स हैं जैसे कि देखिए एससी की, तो एससी की फीमेल में और एससी की ओपन में तो 63.46 यहाँ पे कट ऑफ गया है। और 8 सीट पे यहाँ पे इन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है। और जो एससी में जो फीमेल है इसमें 64.58 यहाँ पे कट ऑफ गया है। नियर अबाउट हम लोग कह सकते हैं 63 to 64 एससी का यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये कट ऑफ रहा है। इसके बाद यहाँ पे संविदा कर्मी है तो उनका 62.37 यहाँ पे कट ऑफ गया है। इसमें 2 सीट्स पे यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं एसटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं। तो एसटी के देखिए इस डिपार्टमेंट में राज्य बीमा सेवाएं जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो इसमें एसटी का देखिए 67, तो ये फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे मिला है एसटी में 67.66, एक ही सीट थी इसमें। और यहाँ पे एसटी ओपन में तो यहाँ पे 64.58, इसमें 3 सीट पे यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद संविदा कर्मी भी है, तो एक सीट थी यहाँ पे संविदा कर्मी की, इनको 55.33 पे यहाँ पे इसको सिलेक्शन दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में देखिए यहाँ पे संविदा कर्मी भी है, तो संविदा कर्मी की 1 और 4 सीट है, तो 61 to 67 के बीच यहाँ पे ये कट ऑफ रहा है। और ओपन और फीमेल ओबीसी में देखिए 67.66 यहाँ पे जो है 13 सीट्स को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, ये कट ऑफ रहा है। और 6 सीट यहाँ पे 70.02 ये फीमेल कैटेगरी ओबीसी कैंडिडेट के अंतर्गत यहाँ पे रहेगी। तो देखिए
इन सब चीज़ों से क्या आपको आइडिया लग रहा है कि जो आपके कट ऑफ की यहाँ पे जो रेंज है 60 प्लस ही रही है, और 62 से यहाँ पे 70 तक यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे लाई किया है अलग अलग कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके बाद ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस आ जाती हैं। तो ईडब्ल्यूएस में फीमेल में यहाँ पे 68.93 2 सीट्स पे यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया। ओपन में 64.58 यहाँ पे 9 सीट पे यहाँ पे अलॉटमेंट कैंडिडेट को दिया गया। और संविदा कर्मी के लिए भी यहाँ पे 63.04। तो टोटल 54 सीट पे यहाँ पे ये पूरा रिजल्ट आया हुआ है। जबकि आप लोग देखेंगे टोटल 77 इसमें यहाँ पे सीट थी, तो अभी सिर्फ 54 सीट पे यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है। बाकी की जो यहाँ पे सीट्स यहाँ पे जो बचती हैं उनका रिजल्ट कोर्ट के डिसीज़न के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। आपको मालूम भी है ये वाली जानकारी। तो ये पहला डिपार्टमेंट था जो मैंने आपको बताया, जो कि स्टाफ नर्स के अंतर्गत था, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं। तो इसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट था कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल, तो इसमें स्टाफ नर्स में 52 पद थे। इसमें अनरिजर्व सभी पोस्ट में यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी शामिल की गई थी। तो आइए इस वाले डिपार्टमेंट का भी स्टाफ नर्स का हम लोग यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं। तो तीसरे पेज पर यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट है कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल। तो इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी। सबसे पहले अनरिजर्व का देख लेते हैं। तो देख सकते हैं अनरिजर्व से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसमें यहाँ पे ध्यान देना है। अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देख लीजिए इसमें अनरिजर्व एक्स ओपन में तो यहाँ पे 75.45 कितना हाई कट ऑफ यहाँ पे रहा है। और हो सकता है ये टॉपर ही हो जिनको ये अलाउट यहाँ पे हुआ है। एक ही सीट थी इसमें, है ना। इसके बाद देखिए फीमेल में फीमेल कैटेगरी अनरिजर्व में 75.45। तो देखिए ये भी सेम टू सेम इसी की तरह। देखिए आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 75 74, देखिए एक एक नंबर में जो है 40 कैंडिडेट को जो है ऊपर नीचे यहाँ पे हो गए। ऊपर नीचे का मतलब क्या है कि 40 कैंडिडेट आपसे आगे निकल गए और 40 कैंडिडेट आपसे यहाँ पे नीचे निकल गए। वेटिंग में आप लोग देखेंगे जो कैंडिडेट लास्ट का यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है और जिसको यहाँ पे वेटिंग पहली मिली है उसके बीच यहाँ पे 40 से 50 कैंडिडेट यहाँ पे बीच में यहाँ पे जो है बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो है इस तरीके का कंपटीशन हमको यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिला। एक कैंडिडेट ने मुझे अपना रिजल्ट भी बताया, तो फिर मैंने ये लिस्ट के आधार पे वहाँ पे चेक किया तो करीब करीब उनकी मतलब लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है और उनकी पहली वेटिंग के बीच में काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे बैठे हैं। और इस तरीके का कंपटीशन यहाँ पे इस बार के एग्ज़ाम में देखने को मिला। और ऐसा क्यों देखने को मिला, हाई कट ऑफ यहाँ पे क्यों देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि देखिए सभी सीट्स पे यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया है। जैसे कि बोला गया था कि 87% सीट्स पर ही आपका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आएगा शुरुआत में, और बाकी की जो यहाँ पे 13% सीट्स हैं वो आपका ये रिजल्ट भी पब्लिश होगा, लेकिन जो कोर्ट का डिसीज़न है, न्यायालय का डिसीज़न है, उसके बाद ही आपका ये रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ी डिस्कशन वाली बात है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दूर करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसके कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन को बढ़ जाते हैं। तो 75 यहाँ पे कट ऑफ था और फीमेल का देखिए 66.63 दो कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसमें यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया और ये संविदा कर्मी थे। ये 66.63 और यहाँ पे 63.46। तो देख सकते हैं अनरिजर्व की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी। अनरिजर्व का आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कट ऑफ 75 ही आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी ये संविदा कर्मी थे तो इनका तो यहाँ पे अलग ही यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे रहता है। इसके बाद एससी का भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 66 64 यहाँ पे ये कट ऑफ की रेंज है फीमेल में और ओपन कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको इसमें यहाँ पे दे दी गई। और इसमें कुछ ऊपर में जो एलडी लिखा है तो शायद ये जो पोस्ट है एलडी वाली ये डिसेबिलिटी वाली होंगी, क्योंकि इनका कट ऑफ 47 51 47 43, तो ये डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनकी भी यहाँ पे इसमें वैकेंसी होगी इस डिपार्टमेंट में, तो उनको भी इसमें यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एसटी की पोस्ट हैं, तो एसटी में आप लोग देख सकते हैं 64.56 ये ओपन कैटेगरी में है। और यहाँ पे फिर ओबीसी वाली सीट्स यहाँ पे आ जाती हैं, तो ओबीसी में ओपन में यहाँ पे देखिए 51.61, तो इस डिपार्टमेंट में इस एक सीट पे यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्शन मिला है
फीमेल कैटेगरी में 70.75, तो देखिए यहाँ पे कितना हाई कट ऑफ है। ओबीसी फीमेल में 70.75 ये कट ऑफ रहा है। इसमें 2 सीट पे इसमें यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया। और इसके बाद ओपन में और संविदा कर्मी में भी आप लोगों के लिए यहाँ पे इसमें कट ऑफ है 61.50। तो संविदा कर्मियों का थोड़ा यहाँ पे कम गया है बाकियों के कंपैरिजन में। और जो डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं, डिसेबल दिव्यांग जो कैंडिडेट्स हैं, आपका भी कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा कम ही जाता है। तो वही यहाँ पे इसमें देखने को मिला है। बाकी ईडब्ल्यूएस का भी देखिए 72 है ना, और यहाँ पे संविदा कर्मी है तो 60.19। तो आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ की रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई आपको इसमें यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे मेल नर्स वाला भी बचा है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जेल मुख्यालय में मेल नर्स की वैकेंसी थी। तो इसका जो कट ऑफ है यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट तो यहाँ पे नहीं थी, एक ही सीट पे अलॉटमेंट आया है 46.16, और ये डिसेबल्ड कैंडिडेट को इसमें सिलेक्शन दिया गया। तो स्टाफ नर्स का कट ऑफ आप लोग इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। स्टाफ नर्स का तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एएनएम का भी देख लेते हैं। तो एएनएम की बैकलॉग से 1322 सीट थी, और यहाँ पे सीधी भर्ती से 1254 यहाँ पे सीट थी। तो प्लस कर लेते हैं, 4 + 2 ये 6, 5 6 7 3 2 5 और 2, तो 2576 करीब वैकेंसी एएनएम की थी। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में एएनएम का ये रिक्रूटमेंट निकाला गया था। तो संचालन स्वास्थ्य सेवाएं देख लेते हैं लिस्ट में, इसका एएनएम का यहाँ पे क्या कट ऑफ यहाँ पे रहा है। तो एएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे देख लेते हैं। तो उनका पेपर का कोड, आई थिंक पेपर कोड बी था। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया, पेपर कोड यहाँ पे बी था एएनएम वाले। तो देखिए एएनएम के कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट कितना बढ़ चढ़ के हमको यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स 100 में से 86.86, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं 86.86 मार्क्स यहाँ पे जो है टॉपर के मार्क्स यहाँ पे 86.86 यहाँ पे रहे। कहाँ कैंडिडेट्स कहते हैं कि आप रिज़ल्ट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो में बोलते हैं कि 70 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। आप लोग खुद ही देख सकते हैं 86.86, 85 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे लेकर आए। और देखिए करीब करीब टॉप 5 कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने 80 के ऊपर या फिर 80 तक मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं एएनएम की पोस्ट के लिए। बाकी के देखिए 79 to 78, तो 78, 79 और यहाँ पे 80, तो रेंज आप लोग देख चुके होंगे कितना हाई कट ऑफ रहा है एएनएम की पोस्ट के लिए। तो टॉप 10 कैंडिडेट्स की जो रेंज रही है 78 टू यहाँ पे 81 ही मैं यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि 86 वाला सिर्फ यहाँ पे एक ही कैंडिडेट है। तो 81 बोले यहाँ पर, 86 बोले, इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 86 या 81 ही यहाँ पे कट ऑफ आपका यहाँ पे रहेगा। अब देख लीजिए आप लोगों की वैकेंसी तो बैकलॉग से भर्ती थी और सीधी भर्ती थी। तो यहाँ पे 2 टेबल हैं। पहली जो टेबल है ये बैकलॉग वाली है, और इसके बाद जो दूसरी टेबल है ये आपकी डायरेक्ट मीन्स सीधी भर्ती वाली है। तो बैकलॉग वाली का देख लेते हैं सबसे पहले। तो शुरुआत में LD मीन्स डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के बताए गए हैं कट ऑफ। तो जो दिव्यांग हैं उनके कैंडिडेट्स के हैं यहाँ पे आपको बताया गया 53, 44 और 40। तो ये SC, ST और OBC के जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे इतने पे सीट अलॉट की गई। ठीक है, इसके बाद SC के देखिए, SC में 62.62, तो करीब करीब 116 सीट यहाँ पे जो है इतने अंक से ज़्यादा वाले कैंडिडेट या फिर इतने अंक तक वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया गया। और संविदा कर्मी भी हैं तो 60 वालों को 30 सीट इसमें यहाँ पे दे दी गई, 60.60। आ जाते हैं ST वाले जो कैंडिडेट हैं। तो ST में जो कैंडिडेट हैं उनको 54.54 यहाँ तक, या फिर इससे वाले कैंडिडेट के बाद 377 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया गया इन सीट्स पे। और इनमें यहाँ पे 4 सीट्स यहाँ पे हैंडीकैप्ड की भी थी। और इसके बाद देखिए संविदा कर्मी की भी है तो 50.50, तो इसमें 96 सीट्स को अलॉटमेंट यहाँ पे दिया गया। OBC की भी देखिए, OBC का 62.62, इस अंक तक, इस मार्क्स तक या फिर इससे ज़्यादा वालों को यहाँ पे 539 पोस्ट पे यहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाएगा।
संविदा कर्मी भी है इसमें कुछ यहाँ पे ओबीसी से, तो 139 सीट्स और आपका 57.57 यहाँ से इतने अंक तक या फिर इससे ज़्यादा वाले अंक तक जो है आप लोगों को सिलेक्शन दिया गया। इसके बाद देखिए एएनएम की जो डायरेक्ट वाली जो पोस्ट थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट वाली पोस्ट में कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा इसमें आपको देखने को नहीं मिला। कुछ इसमें देखिए डिसेबल्ड कैंडिडेट थे, तो 43, 44, 48, तो ये एससी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में मैंने आपको बताया। और अनरिजर्व का देख लीजिए, अनरिजर्व का 59.59, तो यहाँ से मिलना शुरू हुआ। 82 सीट्स यहाँ से जो है अलॉट हुई हैं। 59 से करीब करीब वही कह सकते हैं, 59 से लेकर 81 जो भी मैंने आपको हाई कट ऑफ बताया था, तो यहाँ से मिलना शुरू हुआ। तो 682 सीट्स यहाँ पे अलॉट हुई हैं। इसके बाद संविदा कर्मी भी हैं रिजर्व में, तो उनको भी यहाँ पे दिया गया 171 सीट पे 56.56 अंकों या फिर इससे ज़्यादा से। और एससी का भी देख लीजिए, एससी का हुआ है 54.54, तो ये है। और इसमें 210 कैंडिडेट एससी के हैं और इनको यहाँ पे अलॉटमेंट दिया जाएगा। संविदा कर्मी भी है इसमें कुछ, तो इनका भी देखिए नियर बाई आसपास ही है 54, 53, तो 53 कैंडिडेट्स को इसमें यहाँ पे शामिल किया गया। एसटी के देखिए 54.54, तो यहाँ से इनको यहाँ पे सिलेक्शन मिलना शुरू हुआ है, ये कट ऑफ रेंज है। और इसके बाद देखिए संविदा कर्मी तो 53, ये भी आसपास ही है 53, 54, तो इसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी है तो 53 और ईडब्ल्यूएस संविदा कर्मी 52। तो देखिए इस वाली टेबल में सामान्यतः कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सामान्य रहा है, क्योंकि वैकेंसी एएनएम की अच्छी खासी थी, 2500 करीब वैकेंसीज थी, तो सिलेक्शन तो यहाँ पे मिलना ही था। मीन्स 50% यहाँ पे जो अंक यहाँ पे कैंडिडेट्स लेकर आए हैं, एससी में है, ईडब्ल्यूएस में है, और यहाँ पे 50% से ज़्यादा मीन्स 100 में से 50 के ऊपर जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स लेकर आए हैं, 52, 53, 54, 55, 56, तो इन कैंडिडेट्स को जो है इसमें यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया गया है। कुछ इसमें पीडब्ल्यूडी ये वैकेंसीज भी इसमें यहाँ पे शामिल हैं, और यहाँ पे जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं आपकी भी इसमें यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। तो बाकी सभी सीट्स पे अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप लोग देख सकते हैं 1254 इसमें है और 1321 यहाँ पे ये सीट्स अभी यहाँ पे अलॉट हुई है। तो इस वाले वीडियो में यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है स्टाफ नर्स और आपके साथ एएनएम के जो कट ऑफ हैं इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और कैंडिडेट्स को देखिए इस चीज़ से क्या यहाँ पे साबित होता है कि कंपटीशन का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है। हम लोग सोचते हैं कि आपकी लैब में इतने से अंक ज़्यादा कोई भी लेकर नहीं आया है, ठीक है। कोई कहता है कि 62 से ज़्यादा मेरी लैब में किसी के भी अंक यहाँ पे नहीं थे। कोई कहता है कि मैंने 65 से भी ज़्यादा यहाँ पे किसी के मार्क्स नहीं देखे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो कट ऑफ यहाँ पे कम ही जाएगा। तो यही हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे भूल है। कट ऑफ आप लोग देख चुके हैं, एएनएम के 80 के ऊपर भी गया है, ठीक है, 75 के ऊपर भी यहाँ पे देखने को गया है। स्टाफ नर्स का भी आप लोग देख चुके हैं, बढ़ चढ़ के यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे आया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए अच्छी बात है। आप लोग जो है इसी तरीके से आगे के स्टेप आप लोग बढ़ें, है ना, ठीक है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में आप लोग अपना योगदान देंगे, कहीं ना कहीं आप लोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत अपना आगे एक कदम, एक योगदान आप लोग आगे देने वाले हैं। और बाकी के जो भी कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट, ये एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। 2024 की भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, तो उनको भी आपको फोकस में रखना है। आप लोग अभी से प्रिपरेशन करें। जो नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एमपीसीएचओ का रिक्रूटमेंट है, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें, इसकी आप लोग यहाँ पे तैयारी करें। तो कहीं भी यहाँ पे आपकी तैयारी नहीं रुकना चाहिए। बाकी रेलवेज़ में भी पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आने वाला है और ये वैकेंसीज यहाँ पे अनाउंस हो चुकी हैं। तो काफ़ी वैकेंसीज अभी आगे ऑनगोइंग हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और जो भी वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल रही है, आपको वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए और अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। मेहनत भी आप लोग यहाँ पे करें, सिलेक्शन भी आपका ज़रूर होगा। तो 2 पोस्ट के लिए मैंने सारी जानकारी लाइव प्रूफ के साथ मैंने आपको यहाँ पर ही सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, कितनी सीट्स थी, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स थी, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, तो ये जानकारी इसमें मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड
कराई। वीडियो भले ही यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपको जानकारी जरूर मिली होगी, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर करने में थोड़ा यहाँ पे समय तो लगता ही है। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी जानकारी आगे की आपसे यहाँ पे ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।